गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था के सेकेंड पार्ट पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आंकड़े लिए गए हैं ये सारे आंकड़े जो हैं आर्थिक सर्वे 2022-23 से लिए गए हैं। ठीक है, और कुछ आंकड़े झारखंड सरकार के वेबसाइट से भी लिए गए हैं। चलिए तो टॉपिक देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा शहरी विकास। राज्य में शहरी जनसंख्या जो है उसमें 32% की दशकीय वृद्धि हुई है। यानी पिछले 10 सालों में झारखंड में शहरी जनसंख्या में 32% वृद्धि हुई है। ठीक है, इनमें बिजली की सुविधा लगभग 99% है, तो इसको पूरा माना जाता है। पीने की सुविधा जो है 95%, ये भी पूरा माना जाता है। शौचालय की सुविधा 51% है। स्वच्छ भारत अभियान में ऐसी सारी सुविधाएं कर दी गई है जिसकी इसमें कमी पूरी हो रही थी। अब ये बात करते हैं महिलाओं की जनसंख्या। देखिए, राज्य में शिक्षित महिलाओं की जनसंख्या 80% है शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके में 61.7%। अब यहाँ इस आंकड़े को देख करके आपको लगता होगा कि ये 2011 की जनगणना के आंकड़े नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये 2011 की जनगणना के आंकड़े बिल्कुल नहीं है। ये 2019 से लेकर के 2021 के बीच में जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के आंकड़े हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो जो पहले आपका डाटा था वही रहेगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा नहीं कोविड के बाद तो ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा। वैसे ही फिर राज्य में शिक्षित पुरुष की जनसंख्या देखिए, शहरी इलाके में 92% लोग शिक्षित हैं और ग्रामीण इलाके में 81% लोग शिक्षित हैं। तीसरा, राज्य में शिशु मृत्यु दर कितना है? शहरी इलाके में 22%, ग्रामीण इलाके में लगभग 38% के आसपास है। ठीक, एक योजना चलाई जा रही है जो कोविड के बाद बेरोजगारी को दूर करने के लिए लाई गई थी, वो थी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। कोविड के बाद राज्य के श्रमिकों की बेरोजगारी दूर करने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक, योजना का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों को 100 दिन तक रोजगार देना। ये याद रखिएगा क्योंकि डेट ही आजकल आपके जेपीएससी के मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इस योजना के माध्यम से राज्य में 78,321 जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं अभी तक में। ठीक, कौन सी योजना थी? वो योजना थी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। स्वच्छ भारत मिशन, ये मिशन हमारे यहाँ से नई सरकार बनने के बाद से ही चल रही है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव झारखंड की सामाजिक व्यवस्था पे देखने को मिलता है। 2022 का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें झारखंड का स्थान दूसरा था। ठीक, इसमें जो अर्बन लोकल बॉडी हमारे पास उसमें जमशेदपुर, मेदिनीनगर और साहिबगंज, इस तीनों को ODF++ का स्थान मिला था, यानी क्या सबसे अधिक स्वच्छ मिला था। फिर राज्य में क्या हुआ? शहरी इलाकों में विकास के लिए मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है। इस क्लिनिक में देखिए, राज्य में अटल क्लिनिक के बेहतर प्रदर्शन पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रांची के प्रथम 3 जिले माने जाते हैं। सबसे पहले याद रखिए पूर्वी सिंहभूम में किस चीज़ में? मोहल्ला क्लिनिक में। जब भी अटल क्लिनिक खोला गया इसमें 16 बनाए गए, धनबाद में 12 बनाए गए, रांची में 12 है। झारखंड में अब तक कुल 98 मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, अब है कि ये क्लिनिक खुलता है, ये जनरली जहाँ पे सरकारी स्कूल होते हैं उसी के बगल में इसको जो है जगह दिया जाता है और वहाँ पे खोला जाता है जहाँ पे आप मुफ्त में शिक्षा और शिक्षा संबंधी जो है परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं झारखंड में कृषि। झारखंड का मुख्य फसल जो है खरीफ फसल धान और मक्का है। धान राज्य में कुल बोए गए फसल का 2/3 क्षेत्र पर बोया जाता है, इसको याद रखिएगा आंकड़ा। राज्य में धान का उत्पादन 2022 तक जो है 1832,000 टन हुआ था। ठीक, राज्य का दूसरा प्रमुख फसल मक्का है। खराब मानसून के बावजूद क्या हुआ है कि झारखंड में धान का और मक्का के उत्पादन में कमी आई है। अब क्या कमी आई है? देखिए 66% कमी आई है। खराब मौसम के कारण राज्य में धान का उत्पादन में 66% की कमी आई है, जबकि मक्का के उत्पादन में 28% की कमी आई है। ठीक, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। आप बैकलॉग का एग्जाम जो हुआ था अभी जेपीएससी का, उसमें क्वेश्चन जो है परसेंटेज बेस ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको परसेंटेज डाल दिया है। राज्य के प्रमुख रबी फसल कौन है? गेहूं, दलहन, मक्का और तिलहन। मक्का राज्य में रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोया जाता है। राज्य में क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है। ठीक है, जनरली एग्रीकल्चर में क्या होता है ये मापा जाता है, किसान द्वारा जो है एक वर्ष में खेत में उगाए फसल की संख्या यही बताने का प्रयास करता है कि एक साल में आपने कितने फसल का उत्पादन किया है। ठीक, इसी को फसल सघनता बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का ग्रॉस क्रॉप एरिया बाय नेट सोन एरिया × 100। ठीक है, जनरली ये परसेंटेज में निकाला जाता है। राज्य की जो फसल सघनता है वो 135 है और ये कोविड के बाद घट गई है। पहले ये 141 थी, उसके पहले ये 142 तक पहुंची हुई थी, अभी ये घट करके 135 हो गया। यानी थोड़ी सी कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो किसान खेती छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए। ठीक, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। रासायनिक खाद राज्य में यूरिया, DAP,
NPKS प्रमुख खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें यूरिया का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक। तीसरा, स्टोरेज कैपेसिटी। राज्य का वर्तमान जो है भंडारण क्षमता 4.2 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें सिर्फ 75% ही उपयोग हो पा रहा है, यानी 75% जो है वेस्ट हो जा रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार ने इसके जगह पे क्या किया है कि प्राइवेट गोदाम बनाने का प्रावधान किया है, और प्राइवेट गोदाम के माध्यम से सरकार इसको चलाने का प्रावधान कर रही है। हम आइए सब्जी। राज्य में आलू सबसे प्रमुख सब्जी है। कितना उत्पादन होता है? 6,98,988 टन 2022-23 में उत्पादन हुआ था। आलू के बाद मटर और गोभी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये तीन प्रमुख जो फसल हमारे पास देख ली, आलू 6,98,988 टन, मटर 4,29,421 टन, गोभी 3,20,118 टन। ये तीन प्रमुख फसल हमारे पास सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह फल के क्षेत्र में अगर दीजिएगा, आम यहाँ का मुख्य फल है, ठीक है, जबकि राज्य का दूसरा मुख्य फल जो है कटहल है। इन दो राज्य में अगर आप इसके बाद देखेंगे, आम का उत्पादन कितना हुआ था? 23 तक का आंकड़ा है। आम का हुआ था 4,58,409 टन, और कटहल का हुआ था 2,05,26 टन, अमरूद का हुआ था 9,95,399 टन, और बेल का हुआ था 33,435 टन। देखिए, इसमें जनरली अगर पूछा जाएगा तो पहला दो पूछा जाता है। ठीक, ये पहला दो का आंकड़ा याद है। और दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना रफ डाटा याद रखना। आपको सीधा सीधा जो कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधा ही दे देता है 4.5 लाख टन, 2 लाख टन, ऐसे लिखा रहेगा, मतलब बहुत रफ डाटा में नहीं देगा। राज्य में कुल फसल का उत्पादन जो है 13,12,181 टन हुआ था। तो यहाँ पे भी ये रफ आंकड़ा ही देगा आपको, 13 लाख टन या 13.25 लाख टन ऐसे पूछे जाएंगे, तो आप इसका रफ एंड टफ डाटा ही याद रखिएगा। राज्य में दूध उत्पादन देखिए, अभी हमारे यहाँ राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता 182 ग्राम दिन है पर डे, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 406 ग्राम पर डे। ये ग्राम में है, केजी में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक। कितना लक्ष्य बनाया है सरकार ने? 2023-24 के राज्य सरकार ने 33 मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक। अभी हमारे पास ये जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम चल रहा है। मत्स्य उत्पादन, राज्य में मत्स्य उत्पादन 2.5 लाख टन का है। ठीक है। जनरली जो इतने मत्स्य उत्पादन होते हैं ये तालाब से ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ जो है इंपोर्ट कम किए जाते हैं और राज्य का अपना उत्पादन मत्स्य का अपना होता है, यानी इस मामले में राज्य सरकार आत्मनिर्भर है। अब बात करते हैं राज्य में, झारखंड में उद्योग का। राज्य में फैक्ट्री कितनी है? 2875। राज्य में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये ट्रेंड है। 792। कुल पंजीकृत MSME कितना है? 9881 जो 41। तत्सत मिश्रित का उत्पादन कितना हुआ? 2184 मीट्रिक टन हुआ है। ठीक। राज्य में एक नया खोला गया है, वो खोला गया झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक नई अथॉरिटी खोली जा रही है। ठीक है। अभी तक हमारे पास जो है बोकारो का था, रांची का था, जमशेदपुर का था, देवघर का था, अलग अलग था। अब सरकार ने एक नया खोला है जो राज्य स्तर पे काम करेगा, उसके लिए इसको स्थापित किया गया। क्या खोला है? झारखंड की स्थापना वर्ष 2000, इसकी स्थापना 2022 में हुई। कहाँ किया गया देखिएगा, धनबाद के गोपालगंज जिले के 38 एकड़ भूमि, 34 एकड़ भूमि उसको आवंटित किया गया। कितना का? 34 एकड़ का, क्योंकि धनबाद सबसे पुराना है माइंस के इलाके में, इसलिए ये एरिया जो है वहीं पे अथॉरिटी जो है खोली जाएगी। ठीक। ये प्राधिकरण जो है अन्य सभी को जो है कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी। हमारे पास अन्य जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है अथॉरिटी, इन सारे इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी को वो कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी। राज्य में खनिज से कितना रॉयल्टी प्राप्त हुआ है? 8492 करोड़ का रॉयल्टी प्राप्त हुआ। और सबसे अधिक रॉयल्टी कहाँ प्राप्त हुआ है? देख लीजिए, सर्वाधिक खनिज की प्राप्ति चाईबासा से हुई है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर धनबाद और रामगढ़ है। यानी ये जो रॉयल्टी मिला है हमको वहीं से मिला है। अब देखते हैं राज्य में परिवहन तंत्र। राज्य में राजमार्ग की संख्या कितना? 1232। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या? 3340। प्रमुख जिला रोड की लंबाई कितना है? 4846। रोड डेंसिटी कितना है? 168। ये रोड डेंसिटी याद रखिएगा, पहले से घट गया है, और शहरी अलग ज़्यादा है और ग्रामीण बहुत कम है। अब राज्य में बेरोजगारी की दर। ठीक है। देखिए, ये बेरोजगारी की दर को लेके दो अलग अलग आंकड़े प्राप्त हुए थे। जो भी मैं आंकड़े देख रहा था तो अलग आंकड़े दिखाई दे रहे थे, इसलिए इसका आधार जो है झारखंड सरकार ना होकर के भारत सरकार का नीति आयोग है। इसलिए यहाँ जो भी आंकड़े मैं दे रहा हूँ ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। ठीक। क्या है? राज्य में शहरी बेरोजगारी दर कितना? पुरुष कितने देखिए 23.4%, महिलाओं में 18%, कुल कितना? 22.6%। इस हिसाब से बेरोजगारी हमारे पास चल रही है। महिलाओं वाला थोड़ा सा याद रखिएगा।
आप देखिए ग्रामीण, राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी दर पुरुष में कितना 7.2%, महिलाओं में कितना 0.4%, कुल कितना 4.9%। ठीक, शहरी वाला आप याद रखिएगा, ग्रामीण वाला छोड़ दीजिए क्योंकि ग्रामीण वाला नहीं पूछा जाता है। अब है श्रम बल भागीदारी। श्रम बल भागीदारी जो है 16 से उससे अधिक उम्र के नागरिक गैर संस्थागत आबादी का प्रतिशत है जो काम कर रही है या सक्रिय रूप से काम की तलाश में है। झारखंड ग्रामीण में लीजिएगा तो LPR हमारे पास 36% है, पुरुष का जो है 55%, यानी क्या पुरुष जो है ज़्यादा है हमारे पास। क्यों? ज़्यादा संख्या में पुरुषों की संख्या जो है काम कर रही है ग्रामीण इलाके में, महिला वहाँ पे कम काम कर रही है। ठीक, श्रम शक्ति होता क्या, दोनों को ले लीजिए, नियोजित और गैर नियोजित, यानी बेरोजगार और रोजगार, दोनों व्यक्ति को जोड़ दीजिएगा तो वो टोटल हो जाता है लेबर फोर्स हमारे पास। हाँ, इसी लेबर फोर्स से जो है LPFR निकाला जाता है। LPFR लेबर फोर्स बाय कुल जनसंख्या, उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास LPFR का रेट निकल जाता है। ठीक, अब आइए राज्य में श्रमिकों का क्षेत्रवार विवरण देख लीजिए। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक श्रमिक काम करते हैं, विनिर्माण में उसके बाद, और सेवा क्षेत्र में सबसे कम है झारखंड में। कितना है कृषि क्षेत्र में? लगभग 54%, ये 55 मान के चलिएगा। विनिर्माण क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं? 24% के आसपास। सेवा क्षेत्र में कितने काम कर रहे हैं? लगभग 20% के आसपास। अब राज्य में शिक्षा पे बात करते हैं। पुरुष ग्रामीण साक्षरता कितना है? 79%। आंकड़ा बदल गया है, साक्षरता का ये आंकड़ा बदल गया है, तो थोड़ा ये आंकड़ा एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप 2011 की जनगणना नहीं पूछी जाती है, आजकल ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, राज्य में पुरुष ग्रामीण साक्षरता 79%, राज्य में महिला ग्रामीण साक्षरता 59.9%, राज्य में ग्रामीण साक्षरता 69, इसको 70 मान के चलिए। शहरी साक्षरता को अलग से देख लीजिए। राज्य की पुरुष शहरी साक्षरता कितना है? लगभग 91%, महिला साक्षरता 78%, और ये बढ़ा है 64 तक बढ़ गया है, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण कितना हो गया हमारे पास? 85% के आसपास। कुल साक्षरता देख लीजिए, राज्य की कुल साक्षरता अभी 73% है, इसमें पुरुष साक्षरता जो है 82 और महिला साक्षरता 63% के आसपास है। शिक्षण संस्थान, अभी अगर झारखंड में देखिए तो 3 नए शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है। ठीक, जो नीचे डिस्कस करेंगे। पहले देखें निजी विश्वविद्यालय कितना है? 16, सार्वजनिक विश्वविद्यालय 12, राज्य स्तर के संस्थान 5, डीम्ड यूनिवर्सिटी 1, खुला ओपन यूनिवर्सिटी 1, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1। ओपन यूनिवर्सिटी अभी प्रस्तावित था और अभी हाल में खोला गया 2022 में। ठीक, अब इसमें देखिए राज्य सरकार ने, कैबिनेट ने 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की। वो 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से, वो देख लीजिए। बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी 2022 में बिल, जैन यूनिवर्सिटी बिल 2022 और सोना देवी यूनिवर्सिटी बिल 2022। ये तीनों जो हैं राज्य सरकार के निजी विश्वविद्यालय होंगे, इसको भी याद रखिएगा। ये पूरा जो है निजी विश्वविद्यालय होगा, ये सरकार के नहीं होंगे। जैसे हमारे यहाँ अभी टोटल जो है 16 है, और अगर 3 बाई बन जाते हैं तो 19 विश्वविद्यालय हमारे पास हो जाएंगे। ठीक, ये थे झारखंड के आर्थिक सर्वे के दूसरे क्षेत्र के आंकड़े। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा और इसका PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। ठीक, इसके बाद का टॉपिक हमारा होगा झारखंड सरकार की योजना, जो मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। जितने भी नई योजना बनी है ये सारी योजना मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, गुड डे।